हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। आज वेडनेसडे 16th ऑफ जुलाई 2024। तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी था आज के दिन एंड वी आर एबल टू मेड सम फैंटास्टिक प्रॉफिट by using the WD GAN 4 strategy, using the GAN chart as well as the WD GAN retracement formula। और ये जो रिट्रेसमेंट फॉर्मूला है और साथ में गैन चार्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो उसी के बेसिस पर हमने आज जो ये ट्रेड हैं वो ट्रेड किए हैं। तो गैन चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले आपको हमेशा एक बात समझना होगा कि गैन ऑलवेज वर्क इन अ पाथ। यानी कि अगर कोई डाउन ट्रेंड है तो गैन विल फॉलो द ट्रेंड लाइक दिस। First, it will create a high, then it will create a low, then further it will go on the upward side, but did not break the previous high. And further, whenever the price will break the last bottom which formed here, वो bottom break करने के बाद market दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। This time market did not break the past resistances or the past highs, and from there the market will form a level। तो ये जो लेवल मार्केट में हमने अभी मार्क किया, तो ये जो लेवल है, ये लेवल पर एक्चुअली में रिटेल एंटर करते हैं फॉर द सेलिंग ट्रेड। द सेम थिंग हैपेंड विद द बाइंग। मार्केट विल मेड अ बॉटम, इट विल क्रिएट अ टॉप, इट विल फॉल, बट ये अपने प्रीवियस बॉटम को ब्रेक नहीं करेगा, दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, बट प्रीवियस जो भी बॉटम्स बने हैं, सपोर्ट्स बने हैं, उसको ब्रेक नहीं करेगा और वहां से मार्केट में एक साइडवेज मोमेंटम क्रिएट होगा। तो जब ये साइडवेज मोमेंटम क्रिएट होगा, उस वक्त हमें मार्केट में एक बहुत अच्छी तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है। सो नाउ मैंने आपको समझाया अभी कि मार्केट में किस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं। नाउ आई विल शो यू टुडेज मार्केट, वो किस तरीके से पैटर्न मार्केट में यहाँ पर डेवलप हुए। तो अगर आप यहाँ पर मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में एक अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड रहने के बाद देयर इज अ डाउन ट्रेंड फॉर्म। बट अगर आप ओवरऑल बिग पिक्चर को देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट में एक टॉप बनाया था। तो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, मार्केट क्रिएट अ टॉप ओवर हियर। तो फ्रॉम दिस टॉप मार्केट क्रिएट अ बॉटम, राइट। अब यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट ने बॉटम बनाए, दोबारा मार्केट में एक टॉप बनाए एंड फर्दर मार्केट फॉल अप टू दिस जोन। तो यहाँ पर जब मार्केट ने गिरावट दिखाए तो यहाँ पर मार्केट रुका नहीं, बट मार्केट आकर रुका एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब यहाँ पर रुकने के बाद मार्केट ने दोबारा ऊपर की तरफ गए एंड मार्केट क्रिएट आ टॉप। तो यहाँ से जो साइडवेज मोमेंटम बना वो यहाँ पे आके बना। तो ओवर दिस फील्ड हमें जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है वो इस जोन पर आकर ढूंढना है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल द WD GAN रिट्रेसमेंट फॉर्मूला। तो रिट्रेसमेंट फॉर्मूले के लिए हमें दो बॉटम, दो टॉप, ये मिनिमम चाहिए, या फिर हम लोग सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम पर भी काम कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज ऑब्जर्व करवाऊंगा कि अगर मार्केट गिरने से पहले इफ देयर इज अ अप ट्रेंड प्रेजेंट इन द मार्केट एंड इफ वी कैलकुलेट द गैन रिट्रेसमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर अप ट्रेंड, तो वो हमारे लिए बहुत खास पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ गैन लेवल्स को। दिस इज द WD GAN रिट्रेसमेंट एंड आपको यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करवाएंगे मैं। यहाँ पर लेवल्स जो हैं, दिस इज द लेवल्स, ओके। 774 के लेवल हो गए, 725 के लेवल हो गए, 662 के लेवल हो गए, दोनों सब सारे के सारे लेवल्स में मार्केट में देयर इज अ गैप। कितने परसेंटेज की गैप है इन दोनों के बीच में? जो गैप है द मार्केट गैप ऑफ द अराउंड 8%। इस दोनों लेवल के बीच में जो गैप है ये जो है ये ऑलमोस्ट 7%।
यहाँ पर जो गैप है मार्केट में इस दोनों लेवल के नीचे, देयर इज अ गैप ऑफ अराउंड 10%, बट देयर इज अ वेरी स्मॉल गैप इन द मार्केट, यहाँ पर गैप बना है 3%। तो ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल के आसपास जब भी हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे तो वो हमारे लिए सबसे कम रिस्क वाले ट्रेड वहां पर जनरेट होगा। नाउ फर्दर अगर हम लोग देखते हैं मार्केट में बॉटम बनाए कहां पर, ऑन द लेवल ऑफ दिस, यहाँ पर भी मार्केट में जो गैन रिट्रेसमेंट लेवल है ये अभी 4% के लेवल पर है। हम लोग यहाँ पर 4 मिनट के टाइम फ्रेम के यूज कर रहे हैं। नाउ रिमेंबर एंड सी वन इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट ने 286 और 277 के लेवल को ब्रेक करने के बाद प्रीवियस इसके नेक्स्ट जो सपोर्ट थे वहां पर नहीं पहुंचे, मार्केट ऊपर की तरफ गया, जाने के बाद अपने 449 लेवल तक मार्केट यहाँ पर पहुंच पाए, वहां से मार्केट में एक रिवर्सल आए। नाउ सी दिस इज द रूल ऑफ ट्रेडिंग, स्पेशली व्हेन यू आर यूजिंग द गैन। इफ a resistance broke plus price did create क्लस्टर जोन। यानी कि क्लस्टर जोन का मतलब क्या होते हैं कि प्राइस जो है हमारे वो एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद दूसरे रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचेगा और अपने पुराने एक सपोर्ट को, मैक्सिमम 2 सपोर्ट को ब्रेक करेगा। वहां से मार्केट अगर कोई पैटर्न बनाते हैं तो वो हमारे लिए क्लस्टर जोन बनते हैं। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो मार्केट यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको देख रहे हैं 449 के लेवल को मार्केट तोड़ा नहीं, दोबारा नीचे की तरफ आ गए। इसके पहले मार्केट ने 395 लेवल को तोड़ा था, यानी कि एक रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किए थे। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किए, मार्केट इस पर्टिकुलर जगह से आकर एक सपोर्ट बनाए और सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं, तो रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं बट लोअर एंड पर आ गए, एक सपोर्ट को तोड़ा, 2 से 3 सपोर्ट को यहाँ पर तोड़ दिए। दिस टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सपोर्ट को जब तोड़ दिए आज के सुबह, सॉरी ये कल के सुबह, जब मार्केट ने दोनों सपोर्ट को तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद मार्केट में यहाँ से ट्रेंड चेंज हमें देखने को मिल सकता था। नाउ इफ यू सी व्हाट पैटर्न डिड द मार्केट फॉर्म्ड द लास्ट टाइम ओवर हियर, तो मार्केट यहाँ पर जो लास्ट पैटर्न बना है, दिस पैटर्न फॉर्म्ड अ बिग पैरेंट कैंडल। तो बिग पैरेंट कैंडल में यहां पर हमें कौन से ट्रेड देखने को मिला, हियर, तो यहां पर जब मार्केट में कल लोअर एंड को ब्रेक किए थे, तो ब्रेक करने के बाद आज मार्केट वही रेजिस्टेंस पर आकर दोबारा एक इनसाइड बार पैटर्न को बनाए और यहां से मार्केट का जो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज थे वो हमने जनरेट किए। नाउ इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस थिंग हमने यहाँ पर 4 मिनट टाइम फ्रेम का यूज किया। तो जिस वक्त हमने यहाँ पर 4 मिनट टाइम फ्रेम का यूज किया और मार्केट जब आज यहाँ पर ओपन हुए, तो यहाँ से हमारा जो जरूरी चीज बनाने हैं वो है 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से नेक्स्ट ट्रेड के तैयारी करनी है। यहाँ पर वो कैसे हम लोग करेंगे, सिंपल है। अगर हम लोग WT गैन के लेवल्स का यूज कर रहे हैं, WT गैन के रिट्रेसमेंट लेवल्स का यूज कर रहे हैं, तो वी ऑलवेज नीड टू ड्रॉ सम गैन चार्ट। यानी कि अगर मैं यहां पर देखता हूं तो मार्केट फॉर्म द स्विंग बॉटम, स्विंग बॉटम बनाने के बाद मार्केट यहां पर एक स्विंग टॉप क्रिएट किए। हम लोग यहां पर टॉप को 1 2 यह मार्केट फॉर्म 3, यानी कि हायर बॉटम मार्केट यहां पर बना। हायर बॉटम यूजुअली केसेस में कैसे यूज होते हैं, बुलिश ट्रेड के लिए। तो यहाँ पर जब 3 कंफर्म हो गए, हम लोगों को फिबोनाची ड्रॉ करने हैं ये देखने के लिए क्या मार्केट 245 के लेवल पर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। तो ड्रॉ द लेवल, क्या दिख रहे हैं हमें यहाँ पर। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको क्या कहा था, जब भी मार्केट जो दोनों लेवल सबसे कम गैप क्रिएट कर रहे हैं वहां पर अगर जाते हैं, वहां पर अगर कोई पैटर्न हमें मिलता है तो वहां सबसे कम रिस्क में ट्रेड जनरेट होते हैं।
तो मार्केट यहाँ तक पहुंचे, यानी कि मार्केट के जो टॉप था वो बन गए। टॉप बनने के बाद मार्केट यहाँ पर इनसाइड बार बनाए, लो एंड को ब्रेक किए। दूसरे फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, व्हाट हैपेंड ओवर हियर, दो फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये देखा कि मार्केट ब्रेक रेजिस्टेंस, डिड नॉट गो टू द नेक्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद मार्केट 1 2 मिनिमम सपोर्ट्स को ब्रेक किए ओवर हियर। और ये सारे के सारे चीजें यहाँ पर बना वाई यूजिंग दिस पर्टिकुलर थ्योरी। तो यहाँ से हमारा जो बैंक निफ्टी में पुट शॉर्ट करना था हमें, वो हमने शॉर्ट किए। एंड राइट नाउ व्हाट प्रॉफिट वी आर मेकिंग, दिस इज द एंटायर प्रॉफिट करेंटली वी आर। 8 मिनट में नेक्स्ट मार्केट जो है वो बंद होने वाले हैं, एंड वी आर एबल टू गेट द ओवरऑल 60% ऑफ द प्रीमियम वैल्यू of this particular option trading method. Now coming to the next point, जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा था तब हमें क्या करने की जरूरत है। See, first thing you have to observe all of the time, क्या आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, क्या आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। I am doing the same with the hedge, so I will not mind to hold the trade. बट अगर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं मार्केट में एक लोअर बॉटम बने हैं, तो ये जो लोअर बॉटम है, अगर आप ऑप्शन बायर है तो यहाँ पर आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। कैसे? सिंपल तरीका मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एज पर आवर थ्योरी। तो हियर द मार्केट फ्रॉम द टॉप, हियर द मार्केट फ्रॉम द टॉप, सॉरी हियर द मार्केट फ्रॉम द टॉप। मार्केट में यहाँ पर एक टॉप बना है, वी आर मार्किंग इट एज 1A। Here market formed a bottom, we are marking it as B. Here market made another top, we are marking the same as C. And here the market formed the bottom, we are marking it as D. तो यहाँ पर मार्केट में 1 2 3 4 पैटर्न बना है। This is the fifth pattern. Sorry, this is the fifth pattern. 5. तो यहाँ पर 5 स्विंग्स को मार्केट ने क्रिएट कर दिए थे ऑलरेडी। The moment market create the swing, sorry, this is not the right, this is the right one, okay? A, B, this is the C, okay? That is the D, and that is the E. यानी कि 1 2 3 4 5. तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, तो there is a formula of finding the swings as per the GAN. तो यहाँ पर जो मार्केट में फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है? मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है, थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं, थोड़ा अगर नीचे की तरफ आते हैं, आने के बाद जैसे कि वीडियो के शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि जिस वक्त मार्केट यहाँ पर अपने प्रीवियस ये जो नंबर 5 यहाँ पर बने हैं ना, ये 5 को मार्केट में एक स्टैटिक मोमेंट पर रहना चाहिए था। तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखनी चाहिए थी, बट मार्केट में यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाए। बट यहाँ से मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस सपोर्ट को, यानी कि नंबर बी को मार्केट यहाँ पर तोड़ दिए। एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर गैन लेवल्स को प्लॉट करता हूँ, व्हाट यू कैन सी नाउ, मार्केट कंप्लीटेड एट दिस पर्टिकुलर जोन। यहाँ पर मार्केट में सपोर्ट ब्रेक किए, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आप बहुत सारे ट्रेडर्स का ये जो कहना होता है कि प्राइस जो है वो ये सपोर्ट को तोड़ा, तो क्या हम यहाँ पर शॉर्ट यहाँ पर बाय नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर भी तो सपोर्ट ये है 75 के प्राइस पे। नो, मैंने फॉर्मूले आपको क्या बताया थे, जब भी मार्केट एक रेजिस्टेंस सपोर्ट को तोड़ते हैं या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद अंदर नेक्स्ट लेवल को नहीं पहुंच पाते, तो नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाए, बट मार्केट फर्दर क्लोज अबव द 2 लेवल्स। तो यहाँ पर इन दोनों लेवल्स को हम लोग एज अ 1 होल्ड कैलकुलेट करेंगे, और गैप्स जहाँ पर ज्यादा है वो हम लोग एज अ होल्ड सेकंड कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मार्केट नहीं पहुंचे, तो इसी जोन पर आए। ऑब्वियस बेसिस पर अगर हम लोग ये ऑब्जर्व करें, यहाँ पर आने के बाद मार्केट फ्रॉम द इनसाइड बार, मार्केट फ्रॉम द एंगल्फिंग ब्रेक द लोअर लेवल, तो ये नीचे की तरफ आए। यहाँ पर जब आए मार्केट ने, तो यहाँ पर आकर अपने 1 रेजिस्टेंस को ब्रेक किए, सेकंड रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक किए, सेकंड सपोर्ट यानी कि 65.6 को नहीं ब्रेक कर पाए, फर्दर 1 2 दोनों लेवल को ब्रेक करके। तो यहाँ से हमारे जो ट्रेंड चेंज है वो कंफर्म होते हैं, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ट्रेंड चेंज वी आर एबल टू सी द प्राइस वेंट ऑन द अपवर्ड साइड मोमेंटम। यहाँ पर मार्केट ने काफी अच्छे मोमेंटम बने, 165 के लेवल तक हम लोग पहुंच गए। सो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड ओवर हियर। इवन अगर मैं WT के टाइम थ्योरी को देखता हूँ, तो एज फॉर द टाइम थ्योरी, दिस इज द इंट्राडे टाइम,
one of the time intraday at 12:48. 12:48 is one of the time, the Gann time market form, जहां पर मार्केट ने बॉटम क्रिएट किए. Here at this point 10:03 is one of the Gann time जहां पर मार्केट में एक टॉप बनाए. तो ओवरऑल दिस 2 टाइम मार्केट में हमें एक टॉप और बॉटम मिले. बाकी के जो भी टाइम्स है वहां पर उतने ज्यादा खास काम नहीं किए आज, बट ये टाइम्स को हम लोग प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व एंड यूटिलाइज कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे एज ऑफ नाउ फ्रॉम माय एंड विद द WD Gann trading theory, and we'll get back in the next one.